अच्छा तो यार, ये राबिया की फ़र्स्ट सिम के वॉइस मैसेजेस हैं, ये सबसे पहला वॉइस मैसेज है, तो आपको मैं साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। मैं पूरा दिन मोबाइल यूज़ करती हूँ और डेली लाइफ यही है मेरी कि सुबह उठती हूँ तकरीबन 12 बजे, फ्रेश वगैरह होती हूँ, नाश्ता वगैरह करती हूँ, 2 बजे से 5 बजे तक अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती हूँ, फिर घर के काम वगैरह करती हूँ, फिर रात को तकरीबन 10 बजे फ्री होती हूँ, तो 10 से 12 बजे तक मोबाइल यूज़ करती हूँ। तो ये सिम वन ख़त्म होने में सिर्फ 7-8 मैसेजेस हैं, और ये अभी आपको सुना देता हूँ मैं, ये क्या हुआ था सीन। और प्लीज़ कोई बंदा मुझे ठड़की ना समझे, ये बड़ी नॉर्मल वॉइस है। यार इतना तरसा रही हो ना, कभी ऑनलाइन हो रही हो ना, बात कर रही हो ना, फ़ोन करने दे रही हो। चलो फ़ोन ना भी करो, लेकिन ऑनलाइन क्यों कम होती है? ये रीज़न बता दो आज मुझे, वॉइस में सारी बातें बता दो, क्या हालात हैं, क्या हो गया है? हालात तो वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे पास 2 व्हाट्सएप हैं। ये जो है मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इस वजह से मैं दूसरे पर ऑनलाइन होती हूँ। तो दूसरे का नंबर दे दो यार, क्या हो गया है? क्यों मतलब, क्यों नो मतलब यार, क्यों? क्यों नो मतलब यार, क्यों नो? अभी ये तो ओवर हो गया, अभी दूसरी सिम के मैसेजेस में वो मैं सेपरेट दिखाऊँगा। और ये दूसरी सिम के मैसेजेस हैं, और आपको ऊपर लिखा हुआ क्या रीज़न है और इसने क्यों ये क्या जवाब दिया। वाह 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 वाह, क्या बात की है, क्या लॉजिक है, क्या फिलोसफी है। हो सकता है कि ਜਦੋਂ मैं वीडियो एडिट करा तो ਇਹ वाला मैसेज पहले आए पर ऐले लम्हे एंड वाले, क्योंकि आई लव यू वाले मैसेज तो बाद इन्हें फिर एंड वाले फिर मैसेजेस हैं ਜਿਹੜੇ मैं इन्हू किते हैं तो इन्हें नहीं सुने, तो फिर मैं इन्हू ब्लॉक कर छड़िया बस। तो मैं इस पूरी वीडियो में मैं ऐसी वीडियो भी विखावांगा या फिर सैपरेट वीडियो में विखावांगा जो इन्हें एंड वाले 30 सेकंड्स मैंने ब्लॉक किया ही, वही मैं तुहानू विखावांगा। चलो जी अभी सुन नहीं लो हुण, जे तुहानू समझ लगे तो समझ लग ही गई होनी है कॉन्सैप्ट, तो मैसेज पढ़ लो, अगर नहीं समझ लगी तो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बाकी आपको नहीं बोलना, आंसर नहीं देना, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, ठीक है। और क्योंकि आपको शायद ब्राउन कुड़ियाँ नहीं पसंद ना। बिल्कुल बिल्कुल यही गल है, मैंने ब्राउन कुड़ियाँ बिल्कुल ही नहीं पसंद भी नहीं, पर इंग्लिश, जस्ट इंग्लिश, आई जस्ट लाइक इंग्लिश। नो वन पंजाबी, नो वन उर्दू, नो वन हिंदू। आपको तो बाहर वाली लड़कियां पसंद बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। है, पाकिस्तान से बाहर के, तो आप क्यों मुझे मेरे आई लव यू का आंसर करेंगे? आगे से जो मैंने इसको ऐसे गप्पे शप्पे छोड़ी कि मेरी ये हिस्ट्री है वगैरह वगैरह, मैंने उसको अपनी हिस्ट्री सुनाई और बाद में ये पॉइंट है। और इससे पहले 170 के साथ मैंने चैट की हुई है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है सिर्फ इंग्लिश से बात करने का। पाकिस्तानी से मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन तुमसे कॉन्फिडेंस आ गया मुझे। बाकी और क्या सुनना है, यही है और कुछ क्या। आई लव यू टू बट एज अ फ्रेंड। हाँ जी, एज अ फ्रेंड। सुने कि नहीं सुने? अब इसका भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने इसको क्या कहा है और आगे से क्या रिप्लाई है। इसने मैंने इसको कहा कि तुम अपना वो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन ऑन कर लो मैसेजेस की, और अगर उसके बाद भी तुमने मेरा मैसेज लेट रिसीव किया तो फिर मैं समझूंगा कि तुमने नोटिफिकेशन रेज़ नहीं की। फिर इसके बाद सुन लो इसने क्या मैसेज किया, दिल पिघला के, नहीं बाबू ऐसा तो नहीं होता है। वेखियो ज़रा, कोई ठरकी सुनेगा ना तो उन्हें तो उंज ही हिल जाना। नहीं बाबू, आपसे मैं जो भी प्रॉमिस करती हूँ पूरा करती हूँ ना। अपने काम में नंबर पिन करो, मैंने वो कर ली, क्या आप कह लो तो नोटिफिकेशन जो ऑन करो वो मैं कर लेती हूँ। आए कर लेती हूँ, फिर भी रिप्लाई तो फिर भी लेट ही आना ही। किस्मत च यही कि मैं तेरे नाल बोलना ही नहीं, तू यह काम करना नहीं, मैं तेरे नाल बोलना ही नहीं। समझ तो गए ही होगे कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस वीडियो का। आपकी मर्जी, आपको जाना है तो आप चले जाए। हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप 9:32 के बाद मैं नाश्ता के ब्रेकफास्ट किया, घर का काम वगैरह किया, यूनिवर्सिटी चली गई, 7 बजे वहाँ से आई, उसके बाद सो गई, उठी, खाना वगैरह खाया, चाय वगैरह पिया, फ्री हुई हूँ। तो दसदी भी नहीं है कि मैं यह काम करनी पई, इस करके इन्हू मैं छड्डिया सिर्फ लेट रिप्लाइंग की वजह तो।
समझ तो गए ही हो गए क्या कॉन्सेप्ट है इस बार। जाड़िए मोहब्बत में इल्हाम न हो तो फिटे मुंह मोहब्बत का। हाय ओए मार डाला। और ये मैसेज इसने तब किया था जब मैंने इसको कहा था कि जब मेरी दूसरी बार इससे फ्रेंडशिप हुई थी। जब पहली बार तो मैं इससे बहुत नाराज़ था। जब थोड़े दिनों इसने मुझे ब्लॉक नहीं किया तो फिर ये मुझे कहती कि मैंने दोबारा तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। मैंने कहा ठीक है यार। दोबारा इसने फ्रेंडशिप कर ली। मैं कहा कोई अपनी आवाज़ में बोल ही दे, कुछ सुना ही दे। फिर इन्हें बोलिया ही इन्हें मैंने बर्दाश्त किया, मैंने बर्दाश्त किया। सुनो हाँ, आपको अपने लिए अच्छी चीजें सुननी थी तो भी मतलब आपने मेरे साथ जितना अच्छा बिहेवियर किया तो उन सबको भुला के करके मैं आपको सिर्फ एक ही बदतमीजी वाली बुराई तो नहीं पकड़ सकती थी ना। ये तो फिर गलत बात होती है ना, इंसाफी होती है कि इंसान एक गलत मतलब गलती कर ले इंसान तो वही पकड़ ले और भूल जाए कि आप कितना शानदार इंसान थे। वैसे आपस की बात है, लड़की का इंसाफ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर किसी को समझ आया हो चलो शुक्र है। मुड़ी तो सही है, एक टाइम से मुड़ जाती है बहुत तो फिर चालू हो जाती है। अब देखो ज़रा बराबरी का देकर करूँ तो सौदा ही ना कर लूं, फिर प्यार क्यों करूं। यार मैंने बराबरी नहीं कहा, मैंने बरादरी कहा है। राजपूतों में तुम्हें कोई नहीं मिला? नहीं मिला, अब ढूंढूंगी इंशाल्लाह। हाँ ढूंढ लूंगी अब इंशाल्लाह, बल्कि मैं नहीं अब मम्मा लोग ही ढूंढेंगे, क्योंकि अगर उसको ढूंढ के उससे भी रिजेक्ट हो गई फिर हुसन ही है फिर भी रिजेक्ट होने पई दी ते कहीं वेख लो की हो गया दुनिया नूं यार। ज़ाहरी गल है, डिफरेंस तो वेखना ही पैंदा है। एक्चुअली आपको मोहब्बत नहीं है ना, इस वजह से आप ये एज डिफरेंस भी देख रहे हैं और हमारी कास्ट का डिफरेंस भी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी होता ना, आपको ये चीजें नहीं नजर आती जिस तरह मुझे नहीं आई। भी सुन लो किते, भी होंदा 2021 विच की गल्लां करदी पई है बच्ची, पागल है यार मोहब्बत चीजें देखकर होती है, शक्ल देख कर किसको हुई है, स्टेटस देख के किसको हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। मतलब एक इंसान को कुछ चीजें जो वो अट्रैक्ट करती हैं, उसकी बातें, उसका बोलना, उसका सब कुछ। और लगदा ही नहीं है यार। राजपूतां दे एडे सोहने मुंडे होंदे ने, इन्हें फिर मलकां च मूँह मारिया। सुनो यार तो मैं उन अच्छों का चार डाल लूं जब मुझे मेरी पसंद का इंसान ही ना मिले तो। इन्हें सारी जिंदगी रोना ही, पर बच गई है, मैं भी बच गया। हाय हाय सुनो यार, जिन्हों कुड़ी का तुसीं जवाब सुन लोगे तो भी पता लग जाएगा मेरे जवाब सवाल की हो सकते हैं। जिन्हों तुसीं कुड़ी का जवाब सुन लोगे कि यार मुहब्बत लैके बह गई है। सुनो जरा, आ फेक मुहब्बत है, असली होंदी ते मेरे मगर नार्वल तक आंदी जे असली होंदी ते। सुनो जरा। हाय तलहा, मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। आई नो हम मतलब जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर मैं चाहती हूँ कि हमारा इस फ्रेंडशिप से भी ज़्यादा कोई रिलेशन हो। आई नो कि आपकी लाइफ में काफ़ी लड़कियाँ होंगी, आई हूँ जान दे यार, कितने मैं गई हानी सिंह लगा ना। काफ़ी लड़कियां होंगी, बड़ी मुश्किल लभदी है कोई एक भी पाकिस्तान च। गई होंगी या मतलब प्रपोजल भेजते भी होंगे, पर बी माई लव फॉर होल माई लाइफ, आई लव यू, प्लीज डोंट रिजेक्ट मी। और ये भी सुन ले नीचे वाला, इसका भी आपको पता चल जाएगा कि इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है और इसका जवाब क्या आया है। मैंने वॉइस मैसेज सुन लिया आपके, तो मेरे जहन में जो बात है वो ये है कि मतलब मोहब्बत और ये जो प्यार लव जो भी चीज़ है ये स्टैंडर्ड देख के की कब जाती है, फिर तो मोहब्बत ना हुई ना, वो तो सौदा हुआ ना। एक मतलब एक स्टेटस देख के मतलब वो कितना एजुकेटेड है, उसके पास कितना पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, या इस तरह का कुछ भी देख फिर वो तो सौदा होता है, मोहब्बत तो नहीं होती। और
जिससे मतलब लगाव हो जाता है ना इंसान को, उसकी हर चीज इसको खास लगती है, फिर वो उसके लिए नॉर्मल नहीं रहता है। आगे मेरा भी सुन नहीं लो, मैंने क्या कहा था। यार तुम तो बिल्कुल नेचुरल हो, तो समझ दिल कर रहा है कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा मैं भी प्रायोरिटी दूँ। और वैसे तो मैंने जो बातें की थी स्टेटस वगैरह की, लेकिन रियल लाइफ में मैटर यही करती हैं, यही मैटर करती हैं यार, क्या करें अब, और कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है। वैसे बातें करते हैं, देखेंगे क्या होता है आगे। मैं तेन मगरों लाया, अगर किसी बंदे ਨੂੰ लगता कि बच्ची सच्ची ही तो मैं प्लीज़ दसो यार, क्योंकि मैं लगता नहीं है कि बच्ची सच्ची ही, टाइम पास लग रही ही मैं तां वास्ते इनू इग्नोर ही किया। देखांगे जनता की की ओपीनियन है। ओए होए होए क्या बोल दिया यार बंदा, एक मिनट वास्ते वाकई प्यार च पै ही जाता, पर प्यार चंगी चीज़ नहीं है। सुनो ज़रा, ये ले, आप मेरे वॉइस मैसेजेस ले लें, मैं तो तैयार हूँ आपको वॉइस मैसेजेस देने के लिए, आपको मतलब रिटर्न मैसेज देने के लिए, जो आप कहेंगे मैं हाजिर हूँ, मेरी जान भी हाजिर है आपके लिए। मसलन किन्ने मेरा कोई दाड़ देना, जान भी हाजिर है आपके लिए। लो यार सुकून ना गल कर, मेरा दिल भी ना खराब होएगा, फिर ऐसा मेरा दिल खराब होने लग पेगा, मैं तेरे वाले अट्रैक्ट होवांगा बीबी। और ये तब शौक लगा था मुझे जब उसने मुझे आई लव यू के लिए प्रपोज कर दिया। यार मेरी यही शक्ल है ना, मैं जस मानक का मुंडा ना, तो मैं जस्टिन बीबर का मुंडा, मैं वह कॉमन सिटीजन। हनी सिंह कह सकते हो यार, तुम हनी सिंह बाय लुक कह सकते हो, पर बाकी और किसी वर्गा ही मैं लगता। बाकी ये बच्ची ने जो कहा तुम सुन सकते हो, मैं क्या बिल्कुल ही एक मूवी तरह लगन दिया सीन सारा। कहती नहीं सुनो ज़रा, नो इट्स नॉट एट ऑल, ये मूवी चल नहीं रही है, रियल लाइफ है, ठीक है। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रही हूँ कि बी माई लव फॉर होल माई लाइफ, अगर रिजेक्शन है तो इट्स ओके। अगर इसने क्या नाम लेते हैं, आपको मैं बता दूं कि ये मुद्दा क्या चला था। जिसने ये मेरी चैट्स पढ़ी होगी उसको पता चलेगा कि ये मुद्दा क्या था, ये लव वाला प्रपोजल वाला जो भी, ठीक है ना। तो आपको चैट्स पहले पढ़नी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि ये वॉइस मैसेज मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्यों आपको सुना रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, उनका माफ कीजिए, मैंने नंबर बिल्कुल भी उनकी नहीं किया, सुना आपका नंबर सबसे पहले ही है। एक्चुअली मैं कुछ मतलब अपने फ्रेंड के आया था मैसेज, या तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी रिपोर्ट आ गई है, आपका कोविड जो है वो नेगेटिव आ गया है, तो उसकी मतलब बात से बात कर रही थी, सॉरी लेट रिप्लाई करिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ अब, और मैं घर हूँ। उन्होंने कहा चले जाइए आप घर अपने। कसमें उत्ते वाले मैसेज तो मैंने भी नहीं समझ लगी, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ समझ लगी तो मैंने भी समझाया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। होए होए यार कोई मैनू ऐ दसे इस तो वड्डी फिल्म कोई हो ही नहीं सकती कि साढ़े नाल। सुनो ज़रा तुहानू लग जाएगा पता। एक्चुअली बात ये थी कि हम दोनों फ्रेंड थी, बहुत 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 अच्छी, जो भी हम देखता था ना हमें कहता था दो हंसों की जोड़ी आई है। दो हंसों की जोड़ी यार अगे सुनो ज़रा, यदि कोई सहेली ही कोई छड़ के तुर गई, फड़ी ने कहा कि हूँ मैं तेरे नाल यारी केड़ा लाया हुआ, मतलब तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप की है, तो मुझे पता है कि फ्रेंडशिप की कदर क्या होती है, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी छोड़ूंगी नहीं। ये मुद्दे पर बात हो रही थी, आगे सुने। हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से, मतलब हमने साथ उठना बैठना खाना पीना, मतलब मैं कहती थी अक्सर ने सांस लेना तो मैंने लेना, ओए होए 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 शिद्दत। वरना मैंने लेना, मतलब मैं जो थी उससे ज़्यादा प्यार करती थी। तो उसने ये बोला था कि हमारी फ्रेंडशिप ऐसी रहेगी कि सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे के लिए होंगे, अगर हम में से कोई एक चला भी जाता कहीं भी, या मतलब कुछ भी ऐसा हो जाता तो हम किसी और से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। तो ये हमने अहद लिया था, लेकिन वो मतलब के अहद लिया था, कोई जंगों लगी है थे। कुछ बातों पे हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई, तो उसने वो झगड़ा जो है वो बढ़ा लिया काफ़ी। तो मैंने मतलब अपना अहद नहीं तोड़ा, आज तक नहीं तोड़ा मैंने, उसके बाद किसी को दोस्त नहीं बनाया, लेकिन उसने जो है वो अपने काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बना ली हैं।
आपको अहद ना तोड़ने पर आपका गला काट दिया जाता है। शुक्रिया। और ये डायलॉग इसने फ़ोन पे सुना भी दिया था। ये क्या है? गला फाड़ कर बोलने वाला डायलॉग कौन सा? वो था यार सनी देओल का तारीख पे तारीख, वो वाला। हाँ, प्रेजेंटेशन वाले दिन। हाँ मतलब मैं कभी इंसल्ट नहीं, टू बी ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन में काफ़ी अच्छी दे लेती हूँ बॉयज़ वगैरह के सामने। इवन कि मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे अप्रिशिएट ही किया कि वेल डन। मेरी हंसी तुझसे से, मेरी खुशी तुझसे से, तुझसे खबर क्या बेकदर, जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। Yeah, I'm sure. बात नहीं होती तो इंसान मिस करता ही अपने फ्रेंड वगैरह को। और वैसे भी हम लोग कुत्ते ना, इफ यू आर माय कुत्ता। आज हमने आलू गोश्त बनाए थे नहीं आए हैं, और ना मेरी तो तबीयत नहीं ठीक है, तो डॉक्टर ने मुझे ये मतलब रोटी वगैरह खाने से मना किया, तो मैं ब्रेड मिल्क शेक वगैरह पे चल रही हूँ फिलहाल कल से। आई एम सो सॉरी यार। टू बी ऑनेस्ट ना मतलब काफी दिनों से मैंने किसी का कोई मैसेज सेंड नहीं किया, किसी का भी। तो वो इतनी बड़ी लिस्ट है ना मैसेज सेंड करने की, तो वो मेरे को समझ ही नहीं आता मतलब कौन सा किसका नंबर है या कुछ भी। तो इस वजह से मैं मैसेज सेंड करती नहीं किसी का, क्योंकि फिर जब करना पड़े तो फिर रिप्लाई भी करना पड़ता है, तो इसलिए सॉरी। बाकी मैं आपका नंबर अभी सेव कर लेती हूँ, और नेक्स्ट टाइम आपको कोई मतलब सच कोई इशू नहीं होगा। यार मैंने आपको क्यों ब्लॉक करना है, एक्चुअली मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गया तो बहुत ज्यादा बर्डन है, इस वजह से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी यार। तो ये जवाब मिल गया मुझे। लड़कियों वाला कौन सा वाला सीन? लड़कियों वाला हम गर्ल्स में सबसे ज्यादा फेमस वो होती है जो पढ़ती है, और मतलब के हमारे यूं नहीं है कि मतलब अगर किसी लड़की को लड़के पे ग्रिप हो तो वो फेमस होती है, नहीं, बल्कि वो वाली होती है जो ज्यादा पढ़ती है और जिसको तकरीबन घर का हर काम आता है, कुकिंग वगैरह भी सब कुछ आता है, वो लड़की ज्यादा फेमस होती है। और इस वीडियो का ये कॉन्सेप्ट है कि मैंने से ये पूछा था कि यार कि तुम अपना रिप्लाई तुम्हारे बहुत लेट्स आते हैं और क्या नाम लेते हैं, गर्ल्स में फ़ेमस कौन सी लड़की होती है, किस टाइप की लड़की होती है। और मैंने ये भी कहा था कि वगैरह वगैरह जो भी बहुत कुछ पूछा था, इसलिए ये हंस पड़ी। और देखना ज़रा दिल कर रहा था इस सारी वॉइस पे एक नॉवेल लिख दूं। यार इस सोसाइटी के बारे में मैं नहीं सोचती हूँ, इतनी भाड़ने जाए सोसाइटी। अच्छा, तो यार ये वो गालियाँ जो मैंने रिक्वेस्ट करके सुनी थी, और आप भी सुने, आपको मज़ा बहुत आएगा। यार तुम मुझे इतना अश्लील कहना, गाली के पीछे लग कसम। अब तुमने एक नंबर के कुत्ते कमीने वगैरह BSB के उल्लू के पट्टे कुत्ते कमीने वगैरह कौन सी गालियाँ दी थी मैंने वैसे आपको? हाँ याद आ गया। BSD के कुत्ते कमीने वगैरह तुल्लू के पट्टे लानती मनहूस। और ये लास्ट लम्हात हैं जब उसने मुझे ब्लॉक नहीं था किया पहली वाली सिम से, तो मैंने उसको कहा ब्लॉक कर दो, दस्ती ब्लॉक किया। फिर उन्हें हूँ ब्लॉक करने की वारी आई, उन्हें मेरा जल्दी मैसेज चुके है तो जल्दी मैंने ब्लॉक किया, बहुत देर भी नहीं लाई। अभी TP शो होना बंद हो जाएगी। 1 2 3 रेडी स्टडी एंड गो, बस।